अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपको 2 वीडियोस बना के दी थी। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपने कि सीएसई है क्या, बेसिकली क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं। कुछ चीज़ें मे बी स्किप हो गई हों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी भी वक़्त कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट कैसे चेक करनी है और क्यों चेक करनी है। मतलब यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। दूसरी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी वो ये थी कि आपने प्रोफ़ेसर की लिस्ट कैसे बनानी है। जब आप यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट चेक कर लेंगे तो दूसरा जो स्टेप होगा वो प्रोफ़ेसर की लिस्ट होगी कि आपने प्रोफ़ेसर कैसे चूज़ करने हैं, किस तरह से आपने एक लिस्ट बनानी है, किस तरह से आपका टाइम सेव होगा। और क्योंकि प्रोफ़ेसर भी आपने चूज़ कर लिए, लिस्ट बना ली, तो जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सीवी। क्योंकि आपने प्रोफ़ेसर को सीवी सेंड करनी होती है। सीवी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कहीं पे भी आप जॉब पे जाएँगे, कहीं पे भी आप जाएँगे तो आपका एक वो जो सीवी वाला पेज है ना, वो विदिन फ्यू सेकंड्स आपका डिसाइड करेगा कि वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह से प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उनके पास डेली से सोचेंगे 400-500 हज़ार ईमेल्स आ रही हैं, तो वो तो नहीं खोलेंगे। वो जस्ट मेबी वो ओपन ही ना करें। अगर ओपन करें तो अगर आपकी सीवी उनके सामने होती है, वो जस्ट क्लिक करेंगे, विदिन सेकंड वो डिसाइड करेंगे मैंने इसकी सीवी खोलनी है या नहीं ओपन करनी, देखना है। ठीक है? तो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीवी आपने बनानी कैसे है। सीवी के हज़ारों पैटर्न्स होते हैं। ठीक है? मैं आपको सिखाऊँगा जस्ट यूरोपास। यूरोपास आपका शायद और भी स्कॉलरशिप में यूज़ होगा, इटली में या कहीं पे भी, क्योंकि वो बड़ा कंसाइज़ सा एक प्रोसेस होता है। लेकिन मैं आपको इस पे ये नहीं कह रहा कि ये कोई रूल है कि आपने चाइना में अप्लाई करते हुए यूरोपास ही यूज़ करना है, नहीं। ये होता है कि ये सीवी आपके मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो जाएगी। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके एक सीवी का पैटर्न बना के दिखाऊँगा। आप उसको यूज़ करते हुए अपनी सीवी बना सकते हैं। मेरा आपको स्क्रीन पे ले जाने का मकसद ये होता है कि आपको बेसिक समझ आए चीज़। अगर मैं ऐसे बोल के चले जाऊँ यूरोपास पे जाओ, साइन अप करो, ईमेल आएगी, क्रिएट सीवी करो, सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहेगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को। कुछ लोग नहीं भी कर पाते। तो मैं स्क्रीन पे ले जाके इसलिए बताता हूँ कि आप उस वीडियो को बार-बार देख लें और अपने कंप्यूटर पे अपना सीवी बना लें या जो भी काम कर रहे हैं आप स्क्रीन पे देखें, क्योंकि मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल वे इज़ मोर इफेक्टिव फॉर टीचिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीवी की इम्पोर्टेंस क्या होती है और आप मुख्तलिफ पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं सीवी बनाने के लिए, इवन कि आप मैनुअली भी सीवी बना सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यूरोपास पे जाके एक नौ 4-5 आपको फॉर्मेट मिलते हैं, आप एक फॉर्मेट चूज़ करें और एक सीवी बना के रखें अच्छी सी, क्योंकि ये फ्री है। तो मैं आपको बेसिकली स्क्रीन पे लाने का मकसद ये है कि आप तरीका देख लें, आपको पता चल जाए कि बनाते कैसे सीवी, और आप यही तरीका फ़ॉलो करते हुए अपनी सीवी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये वाली यूरोपास की वेबसाइट है। मेरी क्योंकि आईडी लगी हुई है तो मैं तो इसमें डायरेक्ट चला जाऊँगा। आप लोग इस पे जाके साइन अप करेंगे। तो साइन अप मुश्किल नहीं है, अपनी ईमेल लगाएँगे, पासवर्ड देंगे और वो आपको लिंक भेजेंगे आपकी ईमेल में, आपने वेरिफिकेशन करना और आपका अकाउंट बन जाएगा इस तरह से। ठीक है? यहाँ से आप चले जाएँ, बेशक माई यूरोपास में चले जाएँ, माई प्रोफाइल में चले जाएँ। बेसिकली मेरा मकसद बताना है सीवी किस तरह बनेगी। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। ये आपने जस्ट साइन अप करना है और अपनी इसमें पहुंच जाना है सीवी के अंदर। ठीक है? ये देखिए क्रिएट ए सीवी आ जाएगा जी, सीवी क्रिएट करें। तो मैं कहता हूँ जी क्रिएट न्यू सीवी। मैं तो ये मेरी क्योंकि पहले से बनी हुई है सीवी, इसलिए वो मुझे इस तरह के ऑप्शंस दे रहा है, आपको ये सब नहीं देगा। इस तरह से आ जाएगा आपका जी। आप इधर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी शुरू कर दें। मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ABCD लिखें, यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखें, मतलब आपकी जो भी बायो है, यानी कि आपने क्या किया, आप कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है? आईडी में आप अपना पासपोर्ट लिख दें। ठीक है? उसके बाद आ जाइए अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, वर्क प्लेस लिखें। ठीक है? ये मैं जल्दी-जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको अभी से समझ आ जाए चीज़ों की। ये सारी चीज़ें या इधर आप ईमेल लिख लेंगे। हो गया। फ़ोन नंबर सब कुछ। कुछ चीज़ें कंपल्सरी होंगी, कुछ चीज़ें कंपल्सरी नहीं होंगी। सेव करके देखते हैं, ये देखिए सेव हो गई। ना न्यू सेक्शन ऐड करेंगे। न्यू सेक्शन में आप जाएँगे अपने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। ठीक है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जाके आप लिखें कि आपकी एजुकेशन क्या है। आप फिर जाएँगे, लिस्ट इज़ एज़ फॉलोज़। मैं इसलिए इस तरह ये वाली बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है? आपने हर चीज़ नहीं लिखनी। आपने लिस्ट इज़ एज़ फॉलो लिखी,
मोर डिटेल्स में जाएं, ठीक है। मोर डिटेल्स में जाके आप इस जगह पे जाके आप लिखें जी अंडर ग्रेजुएट डिग्री नेम, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन से पढ़े, CGPA, प्रोजेक्ट, इस तरह से आप 3-4 चीज़ें, ये हेडिंग नहीं बता रहा, ये मैं लाइंस बता रहा हूँ कि आपने ये लाइंस लिखनी है। फिर बेशक आप इंटर की एप्लीकेशन इंटर की डाल दें, ठीक है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी बैचलर्स की आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, और दूसरी जो थी वो मास्टर्स की आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। इसको जाके आप करेंगे सेव, देखें आगे लिस्ट इज एज फॉलो, नीचे जो भी होगी वो आपकी, ये देखें नीचे इन्फॉर्मेशन आ गई। हर टैब फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगले सेक्शन में चले जाएं जी, आपके पब्लिकेशंस क्या हैं जी, ये देखें पब्लिकेशंस आ गई, ठीक है। पब्लिकेशन में वो हर चीज़ पूछेगा, ये, ठीक है। तो आप कोशिश करें हर चीज़ इसमें ऐड करें, मतलब आपके पेपर का नाम जो भी था, ठीक है। अच्छा, अगर और ज़्यादा आपने इसको, आपके फ़र्ज़ करें 10 पेपर हैं तो आपकी CV तो बहुत लंबी हो जाएगी। लिस्ट इज़ एज फॉलोज करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर 1 पेपर, नंबर 3 पेपर, नाम, और वो आप ये वाला वर्ड में बना लेंगे, ये सारे जो इसके पैटर्न्स हैं ना ये वर्ड में बना लेंगे, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, फ़र्ज़ करें ये आपके 6 पेपर्स हो गए, आप इसको सेव कर दें। ये देखें लिस्ट एज फॉलोज 6 पेपर आ गए, बजाय हर एक की डेट लिखो, वो आपकी CV ऐसे बल्क में जाएगी, बड़े बड़े बॉक्सेस हो जाएंगे, इस तरह से नहीं करना। आ जाए जी वर्क एक्सपीरियंस, आपने कोई शम किया हुआ है, इस पे बजाय एम्प्लॉयर नेम, सिटी, ये चीज़ें जब बनाएंगे ना, आप बना के देखेंगे, आप इसको ऐसे भी करेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिस्ट इज एज फॉलोज, ठीक है जी। आप इधर जाएँ, एक्सपीरियंस लिखें, अब आपने ABC के लिए काम किया, कब तक किया जी, सितंबर 2020 से अक्टूबर 22 हो गया, क्या करते थे, डेजिग्नेशन क्या था, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ये 3-4 चीज़ें लिखी, काम क्या करते थे, लाइक आप लिखेंगे इधर 1-2 लाइन है, आप सेकंड एक्सपीरियंस पे चले जाएं, बोल्ड में लिखें अपनी जो भी कंपनी थी, ठीक है। डेट्स लिखें, डेजिग्नेशन लिखें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप एक लाइन लिख दें अपने उससे, आपने ये चीज़ें नहीं फिल करनी, कंपलसरी नहीं होती। अगर आप एक एक को फिल करेंगे तो आपकी CV इतनी वो फैली हुई लाइनें और बॉक्सेस नज़र आएंगे कि वो ना मज़ा नहीं आएगा उसको देख के। ये देखें सेव करें, ये देखें लिस्ट आ गई 1 2। अब ये देखें इधर चले जाएँ, बिजनेस इंटरेस्ट में आ जाए, ये भी आपने ऐसे ही करना है, बल्कि ये तो और भी ज़्यादा उन्होंने बेशक इधर लिखते हैं लिस्ट इज एज फॉलोज, और नीचे जाके अपने हॉबीज़ 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, आप अपने हॉबीज़ लिखें। आपको ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, लिस्ट इज एज फॉलोज, इससे आपकी एक तो CV में स्पेस बचेगी, और दूसरा ये होता है कि आपकी योरो पास में एक चीज़ होती है, आप हर लाइन लिखेंगे ना आपके बॉक्सेस बनेंगे, आपने वो ट्राई करना है। एक तो मैं बता रहा हूँ इस तरह से, बाद में करना है, पहले आपने जो इनका एक ट्रेडिशनल तरीका है ना, वो आपने उस पर फॉलो करना है कि वो क्या कर रहा है, हर बॉक्स में डेट लिखे, वो लिखे, फिर आपने अपनी CV देखनी है, फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे देखनी है। अगर उस पर 4 पेजेस की CV बनेगी, इससे आपकी CV बनेगी 2 पेजेस की, और ना एक पैराग्राफ में एक चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। मतलब आपने एक्सपीरियंस लिखा, सारा एक पैराग्राफ में नज़र आएगा, तो जो पढ़ने वाला होगा उससे कम टाइम लगेगा इसको स्कैन करने में, क्योंकि CV सिलेक्ट होने के लिए जस्ट 2 और 3 सेकंड्स आर इनफ। अगर बड़ी CV है यूँ वो करेगा और आपकी CV ख़त्म, और बस वो नहीं चेक करेगा। इधर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी इधर जाके आपने क्या करना है। ये देखिए 4 फॉर्मेट आ गए हमारे सामने, ठीक है। इन चारों में से आपकी मीडियम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पेज नंबर नहीं मैं ऐड कर रहा, यूरोपास लोगो भी नहीं मैं ऐड कर रहा, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करें, देखना अभी आपको एक पैटर्न मिलेगा। तरह के नाम लिखें जी, ये मैंने लिख दिया, CV डाउनलोड कर ली मैंने, ठीक है। इस तरह का पैटर्न आ गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। डाउनलोड भी हो गई है, वो भी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें इस तरह से आ गई, ठीक है। आप इसको बैक करें, आप पैटर्न को चेंज करें, आप इसमें येलो कर सकते हैं, ये येलो आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न चूज़ कर लें, अपनी CV के मुताबिक ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, देख रहे हैं। मुझे ये वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें पहला बॉक्स आया अबाउट मी, इधर आपने अपनी डिटेल लिख ली, एजुकेशन में देखा लिस्ट एज फॉलो, इधर एजुकेशन आ गई,
पब्लिकेशन लिखी, लिस्ट इज़ एज़ फॉलो, इधर पब्लिकेशंस आ गई। वर्क एक्सपीरियंस, लिस्ट इज़ एज़ फॉलोज़, एक्सपीरियंस। हॉबीज़, इस तरह से आपने एक अच्छी सी सीवी 2 पेजेज़ की बना लेनी है, ठीक है? अगर मैं इस वर्क एक्सपीरियंस को, एजुकेशन को जिस तरह उसमें लिखा हुआ है ना कि हर बॉक्स को सेपरेट करूँगा, तो यकीन करें शायद मेरी सीवी 6 पेजेज़ पे चले जाए, आपकी सीवी 4 पेजेज़ पे चली जाए और इस तरह से बॉक्स बने हो, इस तरह से वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बजाय इस तरह से एक बॉक्स में सारी चीज़ें आएँगी, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वीडियो से आपको समझ आई होगी कि मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि सीवी बनाना योर पास पे किस तरह बनानी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और ये जो मैंने आपको टेक्नीक बताई है, ये मेरे ख़्याल में बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्नीक है। आप मे बी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपको पैटर्न दिए होंगे, तो आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला नहीं कह रहा। हाँ, अगर कोई इसको फॉलो करना चाह रहा है तो वेल एंड गुड है। अभी मैं आपको ले जाता हूँ जी अपनी स्क्रीन की तरफ। ओह! ये था जी सीवी बनाने का तरीका। मैं भी अगर कोई चीज़, मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी वीडियो एंड करूँ ताकि आप लोगों को, आपका बहुत ज़्यादा वक्त वेस्ट ना हो, आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ आएँ। तो मैंने आपको स्क्रीन पे ये चीज़ समझा दी है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो आप ये तरीका फॉलो करते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं कोशिश करूँगा मैं अगली वीडियो बनाऊँ आंसू स्कॉलरशिप के ऊपर या फिर मज़ीद जैसे डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उनके ऊपर। लेकिन अभी तक जो मैंने 2 से 3 वीडियोज़ बनाई हैं, आप इन्हीं से स्टार्ट करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग इस टर्म में स्कॉलरशिप हासिल कर लेंगे चाइना के लिए। इवन कि आप इन्हीं चीज़ों को नेक्स्ट के लिए, कोरिया के लिए, आप किसी भी कंट्री के लिए इन्हीं चीज़ों को सेम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मुश्किल नहीं होती चीज़ें। तो खुद काम करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैसे पे करने की, एजेंट्स के पास जाने की या किसी और से हेल्प लेने की। आप मेरी वीडियोज़ की फॉलो करेंगे या किसी की भी जो वीडियोज़ पे आपको बता रहा है, तो आप खुद से इतने कैपेबल हो जाएंगे, आपके पास ये ग्रिप आ जाएगी, ये स्किल आ जाएगी, आप इजीली एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, किसी न्यू चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।